हेलो दोस्तों, यस पथरा चैनल में काफ़ी स्वागत है। आज के हम टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं HbA1c टेस्ट के बारे में। HbA1c टेस्ट ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन टेस्ट। दोस्तों HbA1c टेस्ट हम क्यों करते हैं, HbA1c टेस्ट का नॉर्मल वैल्यू क्या होता है और ये कम होगा तो क्या होगा, ज़्यादा होगा तो क्या होगा, इसका हम कब क्यों कराते हैं HbA1c टेस्ट, इसके बारे में देखेंगे। और प्रिवेंशन कैसे करेंगे, जैसे अगर मान लो HbA1c बढ़ा हुआ है इसका, उसके लिए प्रिवेंशन क्या क्या करना चाहिए, तो उसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे दोस्तों। तो HbA1c टेस्ट ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन टेस्ट। दोस्तों HbA1c टेस्ट क्या है, एक प्रकार का ब्लड टेस्ट है। HbA1c टेस्ट क्या है, ब्लड टेस्ट है। जैसे हम CBC के लिए सैंपल लेते हैं जिस बाइल में, उसमें ही हम HbA1c टेस्ट के लिए भी EDTA बाइल्स में हम सैंपल को लेंगे। क्या है, सिंपल ब्लड टेस्ट है। मेजर योर एवरेज ब्लड शुगर लेवल ओवर द पास्ट 3 मंथ। दोस्तों हमारे ब्लड में ब्लड शुगर लेवल कितना है 3 मंथ पुराना, उसके एवरेज को देखने के लिए हम HbA1c टेस्ट करते हैं कि हमारा डायबिटिक पहले से थे या डायबिटिक अब हैं, क्या रेंज चल रहा है, उसको हम देख करके पता लगा लेते हैं कि हमारी वैल्यू कितना चल रहा है दोस्तों। तो हम देखते हैं HbA1c टेस्ट में जो हमारा ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन है। ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन क्या होता है दोस्तों RBC जो होता है, RBC के सेल पर हमारे क्या होते हैं, ग्लूकोज के, शुगर के मॉलिक्यूल्स के जो है अटैच हैं, उसी को हम डिटेक्ट करते हैं, उसी को हम डिटरमाइन करते हैं, उसी को बोलते हैं कि HbA1c टेस्ट, जिसमें हमारा 3 मंथ का ब्लड शुगर लेवल को बताता है दोस्तों। अब देखते हैं HbA1c टेस्ट के जो अदर नेम है, क्या क्या नाम है दोस्तों। HbA1c टेस्ट का अदर नाम जो है HbA1c, HAC, ग्लाइको हीमोग्लोबिन, ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन और ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन। दोस्तों हमारे अदर नेम है HbA1c टेस्ट का। आप याद कर लेना इसे, क्योंकि कभी वो बहुत बार पूछ चुका है कि MCQ में जब कोई एग्जाम देने जाओगे लैब टेक्नीशियन का, तो उसमें पूछा हुआ है कि मतलब अदर नेम क्या होते हैं HbA1c का, लिख के वहाँ पे 4 ऑप्शन दे देगा। इसमें से अगर कोई ऑप्शन आपको मिल जाए तो उसको मार्किंग कर देना। अब हम देखते हैं क्या पर्पज ऑफ HbA1c टेस्ट। दोस्तों पर्पज क्या है HbA1c टेस्ट जो हम कराते हैं, क्यों कराते हैं HbA1c टेस्ट, तो प्री डायबिटिक एंड डायबिटिक। दोस्तों यहाँ पे प्री डायबिटिक है, प्री डायबिटिक एंड डायबिटिक। प्री डायबिटिक मतलब ये होता है कि हम डायबिटिक थे नहीं, पहले से हम पहले डायबिटिक मतलब डायबिटिक होने के पहले, और एक डायबिटिक होने के बाद। तो उसका ये क्या होता है, हमको ये पर्पज होता है जो कि हमें प्री डायबिटिक और डायबिटिक हमें पता लगता है दोस्तों। आल्सो द मेन टेस्ट हेल्प योर हेल्थ केयर टीम मैनेज योर डायबिटिक। दोस्तों हेल्थ हमारा जो है, हेल्थ चेकअप के में हम इसमें क्या करते हैं, हमारा हेल्थ चेकअप में भी हमारा आ जाता है कि हम प्री डायबिटिक हैं या डायबिटिक हैं या डायबिटिक नहीं है दोस्तों। इससे हमें क्या, इस पर्पज हमारा होता है। अब हम देखते हैं साइन एंड सिम्टम्स। दोस्तों जिसको अगर मान लो डायबिटिक हो गया है, तो डायबिटिक होने के बाद उसका साइन एंड सिम्टम्स क्या है दोस्तों, उसके बारे में हम देखने वाले हैं। इनक्रीज थर्स्ट मतलब दोस्तों प्यास ज़्यादा लगना, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन बार बार पेशाब करने जाना, इनक्रीज हंगर भूख ज़्यादा लगना, प्यास ज़्यादा लगना, बार बार पेशाब करने जाना, या तो पेशाब का शंका लगे रहना, जैसे कि हमें पेशाब नहीं हो रहा है लेकिन पेशाब भी होता है और पेशाब बार बार हमें फील भी होता है दोस्तों, और थकावट महसूस होना। और क्या होगा दोस्तों, धुंधला, आँखों से हमें धुंधला दिखना, नम्बनेस, टिंगलिंग इन द फीट और द हैंड। दोस्तों हाथों और पैरों में झंझनाहट होना, शून्य हो जाना, बार बार इन्फेक्शन हो जाना, स्लो हीलिंग सोर्स, धीमी गति से कोई जैसे घाव आपको हो गया है वो धीमी गति से ठीक होने वाला है दोस्तों। अगर आप पेशाब कर रहे हो दोस्तों, पेशाब में चींटी भी लग रहा है, जिससे क्या होगा, डायबिटिक हम हैं। यूनिटेंडेड वेट लॉस, दोस्तों क्या होगा, अचानक वेट लॉस हो जाना, धीरे धीरे वेट लॉस हो रहा है, अचानक वेट लॉस हो रहा है, हमारा क्या है, साइन एंड सिम्टम्स है। अगर ये हमको आप अगर फील आपको हो रहा है, ऐसा देखने को मिल रहा है, तो आप HbA1c टेस्ट जरूर कराएं दोस्तों। कॉम्प्लिकेशन में क्या होगा दोस्तों, कॉम्प्लिकेशंस में भी दोस्तों हमारे जो कुछ ऐसे हैं सिम्टम्स हैं, हमारे ऐसे कुछ जो हैं जिससे में क्या होगा, कॉम्प्लिकेट है दोस्तों, हमारे लिए क्या है, बहुत खतरा है, हानिकारक है दोस्तों। हाई ब्लड प्रेशर, ज़्यादा ब्लड प्रेशर हो जाना, हाई कोलेस्ट्रॉल, हार्ट डिजीज हो जाना, स्ट्रोक हो जाना दोस्तों, किडनी डिजीज, नर्व डैमेज। इससे क्या होगा दोस्तों, अगर हम डायबिटिक अगर हम हैं, अगर हमारा HbA1c बढ़ा हुआ है, तो ये सब हमारे कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। नर्व डैमेज हो सकता है, फैटी लीवर डिजीज हो सकता है, आई डैमेज हो सकता है। जैसे दोस्तों कि क्या होता है, जब कोई आँख में अगर कोई बनवाने गया है, अगर डॉक्टर को दिखाने गया है, तो उसको पहले क्या कहते हैं,
शुगर की टेस्ट करवाते हैं, चाहे रैंडम ब्लड शुगर करवा लें, चाहे फास्ट, जो जिस कंडीशन में रहोगे आप वो ब्लड शुगर करवाते हैं। HbA1c के लिए भी फिर इसके प्रिस्क्राइब करते हैं HbA1c के लिए। तो दोस्तों जब हम फास्टिंग ब्लड शुगर करते हैं तो जिस टाइम सैंपल लेते हैं सिर्फ उसी टाइम का हमें पता चलता है कि हमारा ब्लड लेवल क्या है ब्लड में। और जो HbA1c है 3 मंथ पिछला भी हमें पता लगाता है दोस्तों एवरेज क्या है हमारे ब्लड शुगर लेवल का। अब हम देखते हैं नॉर्मल वैल्यू। नॉर्मल वैल्यू कितना होता है? नॉर्मल वैल्यू दोस्तों HbA1c का जो नॉर्मल कंडीशन में अगर हम देखें, जैसे जिस जो डायबिटिक नहीं है, प्री डायबिटिक नहीं है, अगर वो करवाएगा टेस्ट तो उसका 4 से लेकर 6% में आएगा दोस्तों। प्री डायबिटिक मतलब जो पहले से डायबिटिक था, मतलब प्री माने पहले, डायबिटिक होने के पहले, उसका कितना होगा 7 से लेकर के 8% तक होगा प्री डायबिटिक वालों का। हाई डायबिटिक मोर देन 8%। दोस्तों जो डायबिटिक है, हाई डायबिटिक है, उसका कितना होगा 8% से ज़्यादा होगा। अब हम देखते हैं डिक्रीज लेवल ऑफ HbA1c। दोस्तों जब HbA1c का लेवल क्या है वो कम हो जाए नॉर्मल रेंज से तो उसी को डिक्रीज लेवल ऑफ HbA1c। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के टाइम में क्रोनिक रीनल फेल्योर, जब हमारा क्या होता है किडनी जो हमारा फेल हो जाए तब। हीमोलाइटिक एनीमिया कंडीशन में RBC जब हमारे रप्चर्ड होने लगते हैं तो हमारे उस कंडीशन में, क्योंकि दोस्तों मैंने अभी आपको बताया RBC के जो सेल्स हैं उसमें हमारा क्या होता है ग्लूकोज अटैच्ड होता है, उसी को हम क्या डिटरमाइन करते हैं। तो हीमोलाइटिक एनीमिया में क्या होगा जो RBC हमारे होते हैं वो लाइसिस होने लगते हैं, तो उसमें क्या कंडीशन में हो गया डिक्रीज हो जाएगा हमारा HbA1c, डिक्रीज लेवल में हो जाएगा। अब ब्लड लॉस, अचानक ब्लड लॉस हो जाना, मतलब ब्लड लॉस ज़्यादा हो रहा है तो उस कंडीशन में क्या होगा डिक्रीज हमारा आएगा क्या HbA1c का वैल्यू, HbA1c का कम आएगा। अब हम देख लेते हैं इनक्रीज लेवल ऑफ HbA1c। दोस्तों अगर हमारा HbA1c जो रेंज है नॉर्मल रेंज से अगर हमारा बढ़ा हुआ आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है, किस कंडीशन में आएगा? आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया कंडीशन में। आयरन डिफिशिएंसी दोस्तों ये आयरन है, आयरन की कमी से जो एनीमिया होता है उसे बोलते हैं आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया। प्री डायबिटिक दोस्तों जब डायबिटिक होने से पहले प्री डायबिटिक कंडीशन में। और हाई डायबिटिक ये क्या हो गया इंक्रीज लेवल ऑफ HbA1c आता है तब जब हमारे आयरन की कमी हो, आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया कंडीशन में, प्री डायबिटिक कंडीशन में, हाई डायबिटिक कंडीशन में। दोस्तों विटामिन B12 की कमी से भी, विटामिन B12 की डिफिशिएंसी जब होगा तो उसमें भी हमारे HbA1c बढ़ जाएगा। अब हम देखते हैं कंट्रोल कैसे करेंगे HbA1c। जैसे मान लो हमें किसी को डायबिटिक हो गया है तो उसको हम कंट्रोल कैसे करना चाहिए दोस्तों, क्या क्या हमें परहेज करना चाहिए? तो दोस्तों पहला है कीपिंग वेट अंडर कंट्रोल। दोस्तों ऐसा प्रिवेंशन ये है कि पहले से अगर आपको नहीं हुआ तो पहले से प्रिवेंशन करो। जैसे क्या होगा आपको जो HbA1c है वो आपको डायबिटिक नहीं हो पाए दोस्तों, आपका HbA1c नहीं बढ़ने पाए, तो इसलिए क्या होगा कीपिंग वेट लॉस अंडर कंट्रोल। दोस्तों नॉर्मल अपना वेट जो है ज़्यादा बढ़ाए नहीं, जितना नॉर्मल कंडीशन में होना चाहिए उतना वेट अपना रखना चाहिए। रोज़ एक्सरसाइज करना चाहिए, एक्सरसाइज पर डे करना चाहिए, डेली एक्सरसाइज करना चाहिए। ईटिंग ए हेल्थी ईट, आप जो खाना खा रहे हो दोस्तों वो हेल्दी खाना खाओ। आप ज़्यादा हमारा जो होता है जिसमें शुगर मॉलिक्यूल ज़्यादा होते हैं वो मत खाओ। शुगर कंट्रोल मीन्स ये होता है दोस्तों ज़्यादातर प्रोटीन लो, आप प्रोटीन ज़्यादा खाओ, ज़्यादा जिसमें कार्बोहाइड्रेट होते हैं उसे मत खाओ दोस्तों अगर डायबिटिक आप हो तो। अगर डायबिटिक नहीं हो, अगर कंट्रोल करना चाह रहे हो आप तो थोड़ा बहुत खाओ जितना रूटीन में लेना चाहिए। नॉन स्मोकिंग, अगर स्मोकिंग कोई कर रहा है, अगर कोई अल्कोहलिज में है, अल्कोहल ले रहा है, उसे क्या करना पूरे बंद कर देना चाहिए पूरा। फिर प्रॉपर चेकअप, और प्रॉपर चेकअप भी करवाते रहना चाहिए दोस्तों शुगर का। अब हम देखते हैं यहाँ पे एक लास्ट और क्या है प्रिवेंशन के लिए, टेकिंग प्रोटीन डाइट। दोस्तों प्रॉपर प्रोटीन डाइट लेना चाहिए जिसमें कार्बोहाइड्रेट हैं वो बहुत कम लेना चाहिए डायबिटिक लोगों के लिए, और जो डायबिटिक नहीं है उन्हें नॉर्मल कंडीशन में जितना लेना चाहिए उतना कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए। और प्रोटीन हाई, जो डायबिटिक हैं उन्हें प्रोटीन से ज़्यादा लेना है जिसमें कार्बोहाइड्रेट होते हैं, जिसमें शुगर मॉलिक्यूल जैसे आलू हो गया, चावल हो गया, बहुत कुछ ऐसे हैं जैसे कि मीठा हो गया, कुछ भी जिसमें मिठास कोई चीज़ हो उसको बहुत कम लेना है दोस्तों जो डायबिटिक हैं। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो लाइक और शेयर करें दोस्तों, जो नहीं समझ आया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके